अगर माँ दुर्गा ही सर्वशक्तिमान है, तो फिर उन्हें एक साथ 10 महाविद्याओं के रूप में प्रकट होने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जो एक रूप में व्यक्त नहीं हो सकती थी? बहुत लोग सोचते हैं 10 महाविद्याएं सिर्फ 10 अलग अलग देवियां हैं, लेकिन सनातन परंपरा में इन्हें एक ही आदि शक्ति के 10 दिव्य आयाम माना गया है। शाक्त परंपरा में वर्णित कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने माता सती को दक्ष के यज्ञ में जाने से रोका, तब माता सती ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। लेकिन ये कोई साधारण रूप नहीं था। आदि शक्ति ने अपने 10 महाविद्या स्वरूप प्रकट कर दिए। महादेव जिस दिशा में बढ़े, उसी दिशा में एक महाविद्या पहले से विराजमान थी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों ओर केवल आदिशक्ति के दिव्य स्वरूप ही दिखाई दे रहे थे। तब महादेव समझ गए कि ये कोई साधारण लीला नहीं, स्वयं आदिशक्ति का अनंत स्वरूप उनके सामने प्रकट हो चुका था। इन्हीं दिव्य स्वरूपों को आगे चलकर 10 महाविद्याएं कहा गया। लेकिन इन 10 महाविद्याओं का रहस्य उनके रूप में नहीं, उनकी चेतना में छिपा है। मां काली सिखाती हैं, समय और मृत्यु से बड़ा कोई नहीं। मां तारा बताती हैं, सबसे गहरे अंधकार में भी मुक्ति का मार्ग होता है। मां त्रिपुर सुंदरी सृष्टि, प्रेम और परम चेतना का संतुलन है। मां भुवनेश्वरी अनंत ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। मां भैरवी निर्भयता और तप की शक्ति है। मां छिन्नमस्ता अहंकार का त्याग और आत्म बलिदान सिखाती हैं। मां धूमावती जीवन के उस सत्य का प्रतीक है जिससे हर कोई भागना चाहता है। मां बगलामुखी अधर्म और नकारात्मक शक्ति को वहीं रोक देती है। मां मातंगी ज्ञान, वाणी और दिव्य बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं। और मां कमला समृद्धि, करुणा और पूर्णता का स्वरूप है। यानी 10 महाविद्याएं 10 अलग अलग देवियां नहीं, मानव जीवन की 10 सबसे महान शक्तियां हैं। जब इन 10 शक्तियों को एक साथ समझ लिया जाए, तभी आदि शक्ति का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। अगर आपने आज 10 महाविद्याओं का ये रहस्य पहली बार जाना, तो कमेंट में लिखिए जय मां आदिशक्ति।